पहले स्मॉलेस्ट एंड सिंपलेस्ट एल्डिहाइड परमानेंट है, लेकिन मैंने यहाँ क्या किया, एसिड एल्डिहाइड ले लिया, अच्छा होगा। देखो ये जो एल्डिहाइड दिखाई दे रहा है, इसका जितने भी सारे नेम रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है ना, समराइज कर लेना। बेसिकली इसका 4 टाइप का केमिकल रिएक्शन होता है। एक है केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोजन, नंबर 1 केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोजन पढ़ेंगे। नंबर 2 केमिस्ट्री ऑफ ऑक्सीजन, कार्बोनिल ऑक्सीजन। नंबर 3 केमिस्ट्री ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। नंबर 4 केमिस्ट्री ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट इन मिथाइल ग्रुप। जितना भी एल्डिहाइड का नेम रिएक्शन है, जितना भी केमिकल प्रॉपर्टी है, सब ये 4 कैटेगरी में बिलोंग करता है। ओके, तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे एग्जांपल देखो, ये हाइड्रोजन का हाइड्रोजन पार्टिसिपेशन होता है कैंडिजेरो रिएक्शन। तो यहाँ क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन का पार्टिसिपेशन वो है कैंडिजेरो रिएक्शन। फिर आ रहा है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का 2 टाइप का रिएक्शन होता है, ये है क्लीवेंसन रिएक्शन, एक है क्लीवेंसन और दूसरा है उल्फ-किस्नर रिडक्शन। उल्फ-किस्नर रिडक्शन रिएक्शन। मैंने तुम लोगों को उल्फ-किस्नर और क्लीवेंसन रिडक्शन के बारे में फर्स्ट ईयर में बताया था। ओके, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन फ्रॉम उल्फ-किस्नर रिडक्शन रिएक्शन एंड क्लीवेंसन रिडक्शन रिएक्शन। और भी यहाँ और एक बार रिपीटेशन करेंगे। तो ये ऑक्सीजन का है। फिर दूसरा आ रहा है कार्बोनिल ग्रुप का। कार्बोनिल ग्रुप का पार्टिसिपेशन, कार्बन ग्रुप का पार्टिसिपेशन मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सियानोहाइड्रिन रिएक्शन, इतने सारे रिएक्शन यहाँ है। ग्रिग्नार एडिशन रिएक्शन। तो पूरा कार्बोनिल ग्रुप का जो होता है एक्चुअली एक न्यूक्लियोफाइल टाइप का, तो ग्रिग्नार रिएक्शन। ग्रिग्नार रिएक्शन भी ये कार्बोनिल ग्रुप का है। कार्बोनिल कार्बन में अटैक करते हैं। सियानोहाइड्रिन मतलब जितना भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है सब ये कार्बोनिल ग्रुप का रिएक्शन है। फिर आ गया है मिथाइल ग्रुप का। मिथाइल ग्रुप का अंदर क्या दिखाई दे रहा है, अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन ये है अल्फा हाइड्रोजन। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से कनेक्टेड है उसको हम लोग क्या कहेंगे, अल्फा कार्बन कहेंगे। अल्फा कार्बन के साथ जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन उसको क्या कहेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन के लिए यहाँ जो रिएक्शन है वो है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। कौन सा वाला, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ओके, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो ये इतने सारे कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। और भी है पार्किन रिएक्शन। चलो अल्फा कार्बन होगा लेकिन वो एसिड कंपाउंड का, एसिडिक एनाहाइड्रेट का होता है। ओके, कोई बात नहीं। एल्डोल कंडेंसेशन के बाद नोवेनागर रिएक्शन, एसिडोस क्लेजिन कंडेंसेशन, ये सब है। क्लेजिन स्मिथ कंडेंसेशन, ये सब धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो टोटली ये 4 कैटेगरी का होता है। हाँ, और फिर दूसरा और एक है, तो यहाँ और भी कंडेंसेशन रिएक्शन भी मैंने सिप बेस रिएक्शन, और भी एक है सिप बेस रिएक्शन जहाँ ऑक्सीजन चले जाते हैं, सिप बेस रिएक्शन। और लास्ट जो है, आखिर जो है आइडेंटिफिकेशन रिएक्शन और आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड्स कीटोन्स, वो है फेलिंग्स टेस्ट एंड टॉलरेंस टेस्ट। तो टोटल एल्डिहाइड का इतना ही केमिकल रिएक्शन था जो ये इसका एक करके पार्ट से कनेक्टेड है। और भी है हैलोफॉर्म रिएक्शन जहाँ कीटोमिथाइल ग्रुप, और भी कहीं है छूट गया, इसका 5वां है, 5th वाला है, लेकिन सब एल्डिहाइड का नहीं होता, कुछ एल्डिहाइड का होता है। जैसे एसिड एल्डिहाइड का सिर्फ होता है, सिर्फ एसिड एल्डिहाइड का ही होता है हैलोफॉर्म रिएक्शन, याद रखना है। ओके, जो कीटोमिथाइल ग्रुप पार्टिसिपेट करता है हैलोफॉर्म रिएक्शन। तो क्लियर हो गया। तो जितने सारे केमिकल नेम रिएक्शन हम लोग 5 कैटेगरी में क्लासिफाई किया है, 5 कैटेगरी में क्लासिफाई किया, और उतना ही सफिशिएंट है। ये 5 कैटेगरी केमिकल नेम रिएक्शन 1-2 करके रहेगा, 8 या 10 का आसपास नेम रिएक्शन, सिर्फ इतना ही याद रखना और बाकी क्लियर हो जाएगा। प्रिपरेशन का 10 नेम रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन का 20 नेम रिएक्शन याद रखोगे, उससे मिल जाएगा क्वेश्चन पूरा कॉन्फर्म। आंखें बंद करके लिखते रहना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्लीवेंसन रिएक्शन के बारे में लास्ट क्लास में पढ़ाई हो रहा था, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे उल्फ-किस्नर रिएक्शन। उल्फ-किस्नर रिएक्शन देखो, उल्फ मतलब ये जैसे ही हम लोग उल्फ समझते हैं वो वाला उल्फ नहीं है,
तो वुल्फ-किस्लर रिडक्शन क्या है? वुल्फ-किस्लर रिडक्शन एक बेस कैटलाइज्ड रिडक्शन रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल ऑक्सीजन of aldehydes and ketones and highly applicable for a acid sensitive functional group. Acid sensitive functional group. जैसे क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन में क्या हुआ, एल्डिहाइड और कीटोन कंपाउंड को उसका रेस्पेक्टिव पेरेंट हाइड्रोकार्बन में बदल डाला। लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ना, एल्डिहाइड और कीटोन कार्बोनिल कंपाउंड्स, एल्डिहाइड्स और कीटोन कार्बोनिल कंपाउंड को एसिड कैटालाइज या एसिड मीडियम जिंक एमालगम और कॉन्सेंट्रेटेड HCl डालकर क्या किया था, कार्बोनिल ग्रुप को मिथिलीन ग्रुप में बदल डाला और आखिर क्या पैदा हुआ, एल्डिहाइड कीटोन उसका पेरेंट हाइड्रोकार्बन में बदल गए, है ना। लेकिन यहाँ सेम सिचुएशन रहेगा, लेकिन ये बेस कैटालाइज्ड होगा। तो वुल्फ-किस्लर रिडक्शन का स्टार्टिंग मटेरियल एल्डिहाइड भी हो सकता है, नहीं तो कोई कीटोन भी हो सकता है। मैंने यहाँ कीटोन ले लिया, एसीटोन, और ये है एक कौन सा वाला है, एसिटाल्डिहाइड यानी इथानल, एसिटाल्डिहाइड, और ये है एसीटोन यानी 2-प्रोपानोल। ओके, तो क्या पैदा हुआ, इसका अंदर N2H4 यानी हाइड्रोजन एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। क्या डालेंगे, हाइड्रोजन डालेंगे। हाइड्रोजन के साथ साथ इसको पोटेशियम इथॉक्साइड, कोई एल्कोक्साइड सॉल्ट को, एल्कोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, एल्कोक्साइड देकर क्या करेंगे, इथिलीन ग्लाइकोल मीडियम में, इथिलीन ग्लाइकोल मीडियम सॉल्वेंट में, नहीं तो डाइक्लाइन सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के आसपास इसको हीट करेंगे। तो क्या होगा, ये जो कार्बोनिल ग्रुप था, कार्बोनिल ग्रुप बदल जाएगा और एसिटाल्डिहाइड का कार्बोनिल बदलकर पैदा होगा इथेन CH3CH3। ओके, और जब एसीटोन बताया था तो एसीटोन से पैदा होगा प्रोपेन CH3CH2 CH3। तो देयर रिस्पेक्टिव हाइड्रोकार्बन, पेरेंट हाइड्रोकार्बन पैदा हो गया। तो पहला ये एसीटोन, एसीटोन से पैदा हुआ प्रोपेन, एसिटाल्डिहाइड से पैदा हुआ इथेन। समझ में आया? तो ये वाला रिएक्शन कैसे होता है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। मैकेनिज्म डिस्कस करूं क्या? मैकेनिज्म कैसे होता है? सर आपने तो यहाँ लिख दिया, लेकिन कैसे होता है? आप तो आकर कहानी बताते हैं, लेकिन सबूत क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है, डिटेल्स बताऊंगा, मैकेनिज्म में डिस्कस करूंगा। ओके, तो ये जो हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन ये कार्बोनिल ऑक्सीजन को खा जाता है, पानी होकर बाहर निकल जाता है। तो ये कंडेंसेशन रिएक्शन भी है। ये सिर्फ रिडक्शन रिएक्शन नहीं है, रिडक्शन रिएक्शन के साथ साथ एक कंडेंसेशन रिएक्शन भी है। याद रखना, वुल्फ-किस्लर रिडक्शन रिएक्शन सिर्फ रिडक्शन रिएक्शन नहीं है, एक कंडेंसेशन रिएक्शन भी है, जहां ऑक्सीजन और यहाँ का हाइड्रोजन मिलकर पानी होकर बाहर निकल जाते हैं हाई टेम्परेचर में 180 डिग्री का सेल्सियस का आसपास। इसका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का हाइड्रोजन मिलकर पानी होकर बाहर निकल गया। ओके, और बाद में ये वाला जो इमिन पैदा होगा वो रिड्यूस होकर एल्केन हो जाएगा। चलो मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। हो गया खत्म? मैकेनिज्म डिस्कस करते कैसे होता है। ये जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है, ये सबसे खतरनाक न्यूक्लियोफाइल है, सबसे खतरनाक न्यूक्लियोफाइल है। क्यों न्यूक्लियोफाइल है? खतरनाक क्यों है? इसके इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, इसको कहते हैं अल्फा इफेक्ट, इसको कहते हैं अल्फा इफेक्ट। यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इतना नजदीक है, दोनों का बीच रिपल्सन फोर्स काम करता है। ओके, इसका ऊपर रिपल्सन फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये इसका ऊपर रिपल्सन फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो क्या होगा? तकलीफ में है, हाइड्रोजन तकलीफ में है,
तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो अच्छा होगा। पता है ना, एक जंगल में जब दो शेर रहा, एक जंगल में दो शेर रहता है तो क्या होता है, जंगल में ऑल टाइम फाइटिंग होगा, है या नहीं? तो आखिर क्या होगा, जो जीतेगा वही रहेगा और जो हार गए चला जाएगा, छोड़कर चला जाएगा। तो डेफिनेटली ये जो हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, ये दोनों लोन पेयर के बीच स्ट्रॉन्ग रिपल्सन फोर्स काम कर रहा है। इसीलिए ये लोन पेयर, ये वाला लोन पेयर को डोनेट करने के लिए कंपेल कर रहा है, बाधित कर रहा है। ओके, और इसको कहते हैं अल्फा इफेक्ट। और इसी वजह से ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसी को देने के लिए तैयार है, तड़प रहा है। ओके, तो मिल गया कौन, कार्बोनिल ग्रुप का, एल्डिहाइड का कार्बोनिल ग्रुप, एल्डिहाइड कंपाउंड का कार्बोनिल ग्रुप। तो ये लोन पेयर डायरेक्ट यहाँ अटैक कर बैठा, समझ में है ना? ओके, तो ये हाइड्रोजन न्यूक्लियोफाइल है। हाइड्रोजन न्यूक्लियोफाइल इज वेलकम बाय द कार्बन सेंटर ऑफ कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप। कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है पॉजिटिवली चार्ज है, वो इसको वेलकम करेगा। तो फिर क्या हुआ देखो, CH3 NH2 OH और यहाँ हाइड्रोजन प्लस दिखाई दिया। तो क्या हुआ, यहाँ NH2 ग्रुप अटैक किया है, नाइट्रोजन सेंटर पर अटैक किया है, NH2 ग्रुप अटैक कॉम्बिनेशन हो गया। तो कार्बन का पॉजिटिव चार्ज गायब हो गया, कार्बन का पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला गया, नाइट्रोजन के पास। तो ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये OH भी बाहर निकल जाएगा अल्काइल कंडीशन में। तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड NH2। इसका नेम है, इसको सिप बेस कहते हैं, नाम लिखना है सिप बेस, एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। व्हाट इज सिप बेस? सिप बेस मतलब एजोमिथाइल कंपाउंड, एजोमिथाइल कंपाउंड। सिप बेस क्या है, एक एजोमिथाइल कंपाउंड, एजोमिथाइल कंपाउंड, एजोमिथाइल कंपाउंड, मिथाइल, एजोमिथाइल कंपाउंड मतलब नाइट्रोजन और कार्बन यानी इमीन डबल बॉन्ड है। ओके, यह है इमीन कंपाउंड, इसको सिप बेस कहते हैं। क्या है, सिप बेस। तो फिर क्या हुआ, ये सिप बेस बाद में क्या होगा देखो, बदल जाएगा खुद। ओके, मैंने क्या डाला था यहाँ, OET पोटेशियम इथोक्साइड डाला, ये खतरनाक बेस है। ये कौन क्या करेगा देखो, ये जो दिखाई दे रहा है ना OET, यही हाइड्रोजन को खा जाएगा, एसिडिक है, ये हाइड्रोजन एसिडिक है। ओके, तो खाने के बाद क्या होगा देखो, CH3 C डबल बॉन्ड NH माइनस H। इसके पास जो प्रोटॉन था बेस खा गया, तो ये माइनस इधर आ गया और ये बॉन्ड टूट गया। मतलब रिवर्स पोलैरिटी यानी अनपोलर इफेक्ट कहते हैं। कार्बन इलेक्ट्रॉन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने के नाते भी नेगेटिव चार्ज टॉलरेट कर रहा है, देखो माइनस। तो क्या होगा यहाँ, CH3 C माइनस N डबल बॉन्ड NH। ओके, तो ये जो कार्बोनेट पैदा हुआ, बाद में H प्लस कलेक्ट करेगा अल्कोहल से। तो धीरे धीरे क्या पैदा हुआ देखो, CH3 CH2 N डबल बॉन्ड NH। और एक बार ये बेस इसको खा गया और ये नाइट्रोजन गैस होकर बाहर निकल गया, नाइट्रोजन गैस होकर बाहर निकल गया। तो इसी कंपाउंड से क्या होगा देखो, दिखाई दिया सबको? सर आप तो पूरा गोल गोल घुमा दिया। ओके, डोंट वरी। तो क्या होगा अल्टीमेटली, ये नाइट्रोजन गैस टूटकर बाहर निकल चला जाएगा। ओके, बाहर निकल जाएगा। क्लियर? ओके, तो क्या हुआ अल्टीमेटली, पैदा क्या हुआ, नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। यहाँ से नाइट्रोजन गैस बाहर निकल गया तो पैदा हुआ C2H6 प्लस
N2 गैस, नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा से। क्लियर? तो ये बेस कैटालाइज्ड रिडक्शन रिएक्शन है, बेस कैटालाइज्ड रिडक्शन रिएक्शन है। ये बेस है, ये एसिड सेंसिटिव फंक्शन ग्रुप है, तो इसको एसिड मीडियम में रिडक्शन करने के लिए कोशिश करेंगे तो क्या होगा, ये NH2 ग्रुप भी थोड़ा प्रभावित हो जाएगा, है ना। तो क्या करेंगे, इसको बेस मीडियम में रिडक्शन करेंगे, यानी N2H4 और पोटेशियम इथॉक्साइड देकर, यानी पोटेशियम कैल्शियम ब्यूटोक्साइड देकर भी कर सकते हो। 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हीट करोगे तो क्या होगा, CH3 CH2 NH2 पैदा हो जाएगा। ओह सॉरी, CH2 NH2 ग्रुप पैदा हो जाएगा। तो दिखाई दे रहा है एमिन ग्रुप जैसे की तैसे, जैसे था ऐसे ही रहा। एमिन ग्रुप का कुछ भी नहीं तकलीफ हुआ, जैसे ही था एमिन ग्रुप ऐसे ही अनचेंज्ड हो गया। लेकिन एसिड मीडियम में इसको रिएक्शन किया, क्या होता, तो ये थोड़ा प्रभावित हो जाता। तो ये बेस है, तो बेस मीडियम में रिडक्शन करेंगे तो इसका कुछ भी तकलीफ नहीं होगा। ओके, तो दूसरा वाला स्पेशलिटी में लिखो, दूसरा वाला स्पेशलिटी में लिखो, the reaction is developed through a azomethane formation. The reaction is developed through a azomethane formation or ship base formation. Azomethane formation or ship base formation. Ship base formation. Number 3 point में लिखो, the reaction is both thermodynamically and kinetically favored। ये जो रिएक्शन है ना, ये थर्मोडायनेमिकली और काइनेटिकली फेवरेबल रिएक्शन है। because the forward direction happens through maximization of entropy, through maximization of entropy। यहाँ एंट्रोपी मैक्सिमम हो रहा है as nitrogen and water vapors evolves, as लिखो, as nitrogen and nitrogen gas and water vapor evolves। तो यहाँ से नाइट्रोजन गैस बाहर निकल गया और वाटर वेपर बाहर निकल गया। तुम लोग जानते हो ना, क्या ये यूनिवर्स में सिर्फ वही रिएक्शन हो सकता है जिसका गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव होगा, जिसका गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव होगा, नहीं तो मैक्सिमम एंट्रोपी होगा। तो यहाँ एक चीज से क्या होगा, गैसियस चीज पैदा हो रहा है, तो ये ली सेटलियर प्रिंसिपल वायलेशन हो रहा है। और इतने सारे जानकारी है, डिटेल्स लिखोगे कोई बात नहीं, चलो इतना ही सफिशिएंट है। तो उन तीसरे रिएक्शन के बारे में खत्म हो गया, फर्स्ट ईयर में पढ़ाई हुआ था और एक बार पढ़ाई कर लेना है।